नमस्ते बच्चों। तुम सभी को परीक्षा के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस परीक्षा के दौरान आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और दिमाग में जरा भी तनाव पैदा न होने दें। आपने अच्छे से पढ़ाई की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करें। आज का ये सत्र, मैं कुछ बच्चों ने मुझे एक प्रश्न भी भेजा और उसका उत्तर जानना चाहते थे, इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब के साथ आज आपके सामने हूं और मैं जल्दी ही वो प्रश्न आपके साथ साझा करना चाहूंगी जो बच्चों ने पूछा है और जिसका वे उत्तर चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं नोट लेखन की। बच्चे ने मुझे प्रश्न भी भेजा है और साथ ही इस विषय पर वो जानना चाहता है कि हम नोट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह का प्रारूप अपनाएंगे। देखो, आज मैं फिर एक बार वही बात दोहराती हूँ जो मैं अक्सर तुम लोगों को बताती समझाती रही हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नोट राइटिंग। आइए हम नोट कैसे लिखेंगे, उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये विशेष रूप से इस प्रश्न के साथ, क्योंकि नोट आप टिप्पणी लेखन वाले प्रश्न में भी आप नोट लिखते हैं, है ना। टिप्पणी लेखन मतलब शॉर्ट नोट्स राइटिंग। लेकिन यहां पर आपके लिए ये प्रश्न जो मुझे बच्चे ने भेजा है, ये प्रश्न नंबर 5 में कभी किसी पुराने प्रश्न पत्र में पूछा गया था, जैसा उस बच्चे ने मुझे बताया। और मैं उसके संदर्भ में आपको बता रही हूं कि अगर प्रश्न नंबर 5 यानी कि आपको उत्तर 120 शब्दों में लिखना है, तब आपको अगर नोट पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। आइए हम जल्दी से बात करते हैं कि हम नोट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि तथ्यों को संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे। आपको विषय वस्तु या बिंदुओं का विस्तार नहीं करना है। विशेष रूप से तथ्यों के लेखन पर आप ध्यान देंगे। संक्षेप में लिखेंगे लेकिन स्पष्ट लिखेंगे और अनावश्यक विस्तार से बचेंगे। यहां पर बेटा एक बात याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपको टिप्पणी लेखन वाले प्रश्न में कहती थी कि आप सेंटेंस पूरे पूरे वाक्य ना भी लिखें तो भी चलेगा। आप वाक्यांश लिख सकते हैं लेकिन वो स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन जब आपको अपना उत्तर 120 शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो बच्चे ने भेजा है ये प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था, जैसा उसका कहना है, तो फिर आप वाक्यों में ही अपनी विषय वस्तु को बांध कर लिखेंगे। टिप्पणी, नोट मतलब टिप्पणी या रिमार्क, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। टिप्पणी के अंत में दाहिनी ओर अपना नाम, पदनाम जरूर लिखिए। और अब हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो मुझे भेजा है। आपके शहर में वर्षा न होने से जल संकट होने की स्थिति की संभावना है। पानी बचाने के लिए कोई 3 उपाय सुझाते हुए एक नोट लिखें। आपके नोट में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए: वर्षा के अभाव की वर्तमान स्थिति, इसके संभावित परिणाम, जल संरक्षण के उपाय। और नीचे फिर वो बता रहे हैं कि 120 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। 3 अंक आपको अंतर वस्तु के लिए और 5 सटीक भाषा शैली के लिए। ठीक है। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टिप्पणी लेखन यानी नोट लिखने की आदत है। आपको जब प्रश्न नंबर 5 में 120 शब्दों में लिखना है, तो यहाँ आपको अच्छी तरह से हर एक जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं उसके अगेंस्ट आप तय कर लीजिए कि 40 40 40, तो आपके 120 शब्द हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको उत्तर दे रही हूँ, इसमें आपको किसी फॉर्मेट को, कोई प्रारूप, कुछ नहीं। नोट मतलब टिप्पणी या रिमार्क लिखना है आपको। तो आप हर एक बिंदु को, जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, उनको एक एक पैराग्राफ में लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 पैराग्राफ में उत्तर लिख के दिखाया है।
इसे आप ध्यान से पढ़ लें। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखो, पहला वाला संकेत बिंदु के अगेंस्ट मैंने लिखा कि क्या संभावना है, वो पूछ रहा है। इस वर्ष सिर्फ 0.3 सेंटीमीटर वर्षा होने से शहर में जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। जलाशय और नदियां लगभग पूरी तरह सूख चुके हैं। शहर में पेयजल यानी पीने वाले पानी की आपूर्ति न हो पाने से जनजीवन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण। अब आ गए हम दूसरे वाले संकेत बिंदु पर। यदि यही स्थिति बनी रही तो हरे भरे शहर को सूखाग्रस्त इलाका बनने में देर नहीं लगेगी। शीघ्र ही जनजीवन पर बीमारियों के साथ मृत्यु का संकट आने के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। पीने का पानी खरीदने के कारण महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। अब तीसरी, जिसमें उपाय पूछे हैं। दिनचर्या के कामों के दौरान नलों को धीमा खोलें। स्नान के लिए फव्वारे यानी शावर के बजाय बाल्टी का प्रयोग करें। रसोई घर में दालें सब्जी आदि धोने से निकलने वाले पानी को पौधों में डालें। सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में पानी के संरक्षण और बहुत सोच समझकर पानी खर्च करने की जागरूकता फैलाएं। तो क्या आपका 120 शब्दों में ये उत्तर हो गया और दिए गए सभी बिंदुओं का आपने यहाँ पर पालन किया है। चलिए, मैं आपको फिर कुछ और अपने पुराने वीडियोस का लेखा जोखा दे रही हूं, ताकि आपको अगर कहीं पर भी किसी भी प्रारूप के लिखने में तकलीफ हो रही है तो आप एक उदाहरण के साथ उसको देख सकते हैं YouTube पर। आज के लिए बस इतना ही। कल आपकी परीक्षा है। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं उच्चतम सफलता के लिए। धन्यवाद।